गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ रस्टिंग ऑफ आयरन, और ये टॉपिक फॉर क्लास 7th के लिए है, सब्जेक्ट साइंस। इससे पहले मैं थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करता हूँ जो कुछ भी हमने पढ़ा है इसी चैप्टर में। हमारा चैप्टर जो है फिजिकल एंड केमिकल चेंज, याद रहे। और जो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, पहला जो टॉपिक था दैट वाज फिजिकल चेंज, एंड द सेकंड टॉपिक जो हम पढ़ चुके हैं दैट इज़ केमिकल चेंज। फिजिकल changes are those changes which are not permanent, or we can also say those changes in which the substance shape, size, color and state get changed। कोई भी सब्सटेंस हो, उसकी जो शेप, साइज, कलर एंड स्टेट जब चेंज हो जाती है, and the changes which takes place within such substance, कोई भी substance ले लो, that change is called physical change। अगर हम chemical change की बात करें तो chemical change is a permanent change in which a new product is formed। जैसे मैंने कहा दूध से दही बन जाए, तो क्या दही से दूध बनेगा? एक नया प्रोडक्ट दही बन गया जिसकी जो करेक्टर्स है दैट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द मिल्क से। तो इस तरीके से ये कुछ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस हैं। अब हम रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में पढ़ेंगे। लेट अस गो बैक टू रस्टिंग। देखो ये कैसी चेंज है जो पीछे भी हमने पढ़ा कि रस्टिंग इज़ आल्सो एग्जांपल ऑफ ए केमिकल चेंज, क्योंकि जो रस्ट बन रहा है दैट इज़ ए न्यू प्रोडक्ट। जो जंग तैयार होता है कोई भी मेटलिक चीज़ पर, वो एक न्यू प्रोडक्ट होता है। तो बच्चों, रस्टिंग इज़ ए केमिकल चेंज जो हम पढ़ चुके हैं। जो रस्ट ऑन द मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स पर बनता है, उसको हम अगर देखें तो वो एक ऐसा नया प्रोडक्ट है जो मेटेलिक थिंग से बिल्कुल डिफरेंट है, यानी वो नॉन मेटेलिक बन जाता है। तो इस तरीके से केमिकल चेंज इज़ ए परमानेंट चेंज, एंड वन ऑफ द स्पेशल कैरेक्टर जो इसकी होती है, एक नया प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। देखो, सिंस आयरन इज़ यूज्ड इन मेकिंग ब्रिजेस, शिप्स, कार्स, ट्रक्स, बॉडीज़ एंड मैनी अदर आर्टिकल्स, जो मॉनेटरी लॉसेस होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं, यानी नुकसान जो इसमें होता है, यानी ऑटोमेटिकली ये चीज़ें जो हैं इनमें जंग लग जाता है, चाहे वो पानी के अंदर हों या ऐसे ओपन में हों। जैसे वाटर बॉडीज़ क्या कहते हैं, जो वाटर बॉडीज़ पे जो भी हम व्हीकल्स यूज़ करते हैं उनमें भी जंग लग जाता है, और ऐसे भी बहुत सारी चीज़ों में जंग लग जाता है। तो इससे हमारा बहुत बड़ा लॉस होता है। और ये जो प्रोसेस, अगर रस्टिंग की बात करें, इसको हम इक्वेशन के रूप में भी दिखा सकते हैं। जैसे Fe इज़ द फार्मूला ऑफ आयरन Fe इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स जब ऑक्सीजन की एडिशन होगी, O2 होगा फ्रॉम द एयर, यानी हवा में जो हमारी वाटर वेपर्स होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, यानी वो रिएक्शन करते हैं साथ में पानी, यानी वाटर वेपर्स जिसे कहेंगे, और ऑक्सीजन। जब इनका रिएक्शन होगा आयरन के साथ, ए न्यू प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड दैट इज़ रस्ट, जिसको हम आयरन ऑक्साइड कहते हैं। Fe2O3, आयरन डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, ऑक्सीजन की 3 मॉलिक्यूल्स में। यही जो ऑक्साइड है दैट इज़ ए नॉन मेटेलिक सब्सटेंस, इसी को हम रस्ट कहते हैं। रस्टिंग के लिए सबसे ज़रूरी है कि ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स, अगर हवा में नमी हो और साथ में पानी हो, तो ये इससे जो है एक रिएक्शन होगी, जिससे कि जो मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं दे गेट कन्वर्टेड इनटू नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के रूप में। अब वो डिपेंड करता है किस प्रकार का ऑक्साइड है, एल्युमिनियम है, आयरन है, कॉपर है या सिल्वर है। असल में जो कंटेंट मॉइस्चर का, अगर मॉइस्चर जो कंटेंट ऑफ मॉइस्चर अगर हवा में अधिक है, ज़्यादा है, तो इट्स मीन्स ह्यूमिडिटी तो समझो ज़्यादा होगी, फिर वो रस्टिंग भी तेज़ी से होगा। यानी जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, यानी द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स अगर हवा में अधिक हैं, तो उस केस में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, तो रस्टिंग भी उतनी फास्टर स्पीड से होगी। सो
हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग। अब इस रस्टिंग से बचने के लिए हम क्या करेंगे, हमें ऐसा कौन सा ऐसा प्रोसेस अपनाना चाहिए जिससे कि हम रस्टिंग से जो नुकसान होता है, जो ह्यूज लॉस होता है, मॉनेटरी जिसको लॉस कह सकते हैं हम, उससे कैसे बच सकते हैं। तो उसके लिए बच्चों एक तरीका है, एक ऐसा प्रोसेस है, एक केमिकल प्रोसेस ही है जिससे हम इस चीज़ से हम बच सकते हैं। In order to prevent iron articles from coming in contact with oxygen or water or both, simple way is to coat a coat of paint or grease। एक कोट ऑफ एक कोटिंग करनी है, या जिसे हम पेंटिंग कह सकते हैं, या ग्रीस की, किसके ऊपर, उन आर्टिकल्स के ऊपर जो भी मेटलिक चीज़ें जिन पे रस्ट लगता है। असल में 3 कोट्स शुड बी अप्लाइड रेगुलरली। हमें 3 ऐसे कोट्स हैं जो रेगुलरली हमें बचा सकते हैं हमारी आर्टिकल्स को रस्टिंग से। दूसरा तरीका जो है, एक लेयर जो है वो डिपॉजिट करनी है दूसरे मेटल के ऊपर। जैसे अगर क्रोमियम है और जिंक है तो इसको हम आयरन के ऊपर उसकी डिपॉजिटेशन करा सकते हैं। और इस प्रोसेस को, जिसमें हम आयरन जैसी ऑब्जेक्ट्स को जिंक या फिर क्रोमियम की डिपॉजिटेशन करते हैं, एक दूसरी लेयर जो है, एक परत जो है उसके ऊपर डाल देते हैं, ताकि जो आर्टिकल्स हैं दे विल नॉट गेट रस्टेड, तो वो रस्टेड ना हो जाए, तो वो उनको जंग ना लग जाए। एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। तो उसको कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, यानी डिपॉजिटेशन ऑफ वन मेटल और अनदर मेटल। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन, जिसका स्पेशल मकसद यही होता है टू प्रिवेंट, ऐसा प्रोसेस जिसमें कि एक लेयर को डिपॉजिट किया जाता है, एक लेयर ऑफ जिंक आयरन के ऊपर जो डिपॉजिट किया जाता है उसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। हमारे जो आयरन पाइप्स जो यूज़ होती हैं हमारे घरों में, जिनके द्वारा हमारे घरों तक पानी आता है, उनको भी गैल्वेनाइज किया जा सकता है टू प्रिवेंट रस्टिंग, टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रस्टिंग से। तो जो भी शिप्स जो भी आयरन की बनी हैं या किसी और उनका हिस्सा जो है जो पानी के अंदर होता है, उनको भी बचाया जा सकता है रस्टिंग से, इसी प्रोसेस के माध्यम से। यानी ये प्रोसेस अपना के हम इससे बचा सकते हैं। ऑन द पार्ट अबव वाटर आल्सो वाटर ड्रॉप्स कीप क्लिंगिंग टू द शिप्स आउटर सरफेस। यानी जो भी पानी के ऊपर अगर जिस भी शिप का कोई हिस्सा है उसमें भी पानी जो है थोड़ा थोड़ा जो है ऐड होता जाता है, जिसकी वजह से रस्टिंग के चांसेस रहते हैं। तो वाटर, और दूसरी बात जो वाटर ऑफ सी है उसमें बहुत सारा साल्ट होता है, तो साल्ट जो है वाटर मेक्स द प्रोसेस रस्ट फॉर्मेशन फास्टर, तो साल्ट से थोड़ा फास्टर हो जाता है ये प्रोसेस। इसलिए शिप्स जो होती हैं सफ़र करती हैं लॉट ऑफ डैमेज से, रस्टिंग से, इंस्पाइट मीन्स पेंटेड के बजाय। सो मच सो दैट ए फ्रैक्शन ऑफ शिप आयरन हैज़ टू बी रिप्लेस। हर साल शिप का कुछ हिस्सा जो है रिप्लेस किया जाता है, जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे देश का यानी दुनिया की बात करेंगे उनको कितना मॉनेटरी लॉस होता होगा। तो बच्चों जो स्टेनलेस स्टील आपके घर में यूज़ होता है ना, उसको मिक्सिंग आयरन विद कार्बन के साथ बनाया जाता है, और मेटल लाइक क्रोमियम, निकल और मैग्नीज का, ताकि इस पर रस्ट ना हो जाए। इसीलिए आपकी जो स्टेनलेस स्टील वाली जिस घर में जो भी हैं स्टील के जो बर्तन हैं स्टेनलेस स्टील के, उनमें जंग नहीं लगता है। तो बच्चों ये था टॉपिक आज का रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में। व्हाट इज़ द रस्टिंग और व्हाट इज़ द राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ रस्टिंग, ये क्वेश्चन आ सकता है। और दूसरी बात आपकी व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन, व्हाई गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस इज़ अप्लाइड इन व्हाट वी कैन से इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द रस्टिंग।